किसको मिली शिकस्त, किसने बाजी मारी? ऑपरेशन सिंदूर के बाद पिच पर फिर से पाकिस्तानी टीम हारी। बिहार चुनाव की कैसी चल रही है तैयारी? इन सभी विषयों पर हम कविताएं सुनाएंगे बारी बारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कवि युद्ध और मैं हूं साक्षी तिवारी, जिसका रहता है आप सभी को इंतजार। हर रविवार हम लेकर आ गए हैं कवि युद्ध में नए कवियों की नई कविताओं को। सबसे पहले आमंत्रित करते हैं पहले कवि को। अपनी हाजिर जवाबी के लिए और मौलिक टिप्पणियों के लिए पूरे देश में लोकप्रिय वेद प्रकाश वेद जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनके काव्य पाठ को आमंत्रण दें। आइए वेद। आप सभी को नमन करता हूं और ये कवि युद्ध सीजन 2 विशुद्ध रूप से राजनीतिक चुटकियों का कार्यक्रम है, कविताओं का कार्यक्रम है, इसलिए मैं वहीं से अपनी बात शुरू करता हूं। स्वागत है। सरकार कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता, वो समय समय पर हमारी मूर्खताओं का टेस्ट लेती रहती है। कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं आ रही। इसलिए मैं भी सरकारों को उतनी ही गंभीरता से लेता हूं जितनी गंभीरता से वो जनता को लेती है। तो दो पंक्तियों से शुरुआत करता हूं। दल चाहे कोई भी हो, सब एक से होते हैं। भाजपा ने कश्मीर में पीडीपी के साथ सरकार बनाई, वही पीडीपी आजकल कांग्रेस के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ है। तब कहता हूं कवियों का चरित्र बताने के लिए कि पहले भाजपा पीडीपी, आजकल इंडिया पीडीपी, क्या रखा है चिंतन में बैठ के बेटा बीडीपी। बहुत अच्छे। क्या बात है भैया। इसलिए हमें बहुत गंभीर होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अभी तो आप बिहार के चुनाव की बात कर रही थी। बिहार में तो इन दिनों बिहार के अलावा भी बहुत जगह ऐसी भयंकर बाढ़ आई हुई है। मैं तो बिहार में एक कार्यक्रम में जा रहा था। अच्छा। तो देखा सामने वो पुल टूटा हुआ मिला। मैंने कहा भैया वापस ले लो। एक आदमी आया, बोला वापस कहाँ जा रहे हो? 5 मिनट में दूसरा बह के आ रहा होगा। बहुत अच्छे, वाह वाह। ये हाल था। जिंदाबाद भैया। और चेतन मैं बताऊं, मतलब सारे देश में ही बाढ़ है। वो एक आदमी की बेचारे की गाड़ी फंस गई बीच सड़क में, पहाड़ों में। तो वो बाढ़ का मारा हुआ किस तरह कोस रहा था नेताओं को। बोला आपको चुल्लू ही नहीं कुल्लू भर पानी में भी डूब मरना चाहिए। बड़ी खराब स्थिति थी। पप्पू यादव का आपने देखा होगा, क्या व्यक्तित्व उनका। अभी मोदी जी बिहार में आए तो उन्होंने पप्पू यादव को मंच पे बुलाया। पप्पू यादव मोदी जी पे इतने फिदा हुए, इतनी तारीफ कर दी कि लोगों ने कहा मोदी जी ने इस बार मोटी आसामी फंसाई। मतलब 75 साल की उम्र में भी मोदी जी इतने ताकतवर हैं कि आज भी दांतों की छोड़ो, आंखों से ही अखरोट तोड़ देते हैं, बशर्ते अखरोट पर किसी विपक्षी दल का नाम लिखा हो। अभी तो हमारे शुभांशु शुक्ला जी अंतरिक्ष में गए। मुझे नील आर्मस्ट्रॉन्ग याद आ गए। नील की एक प्रेमिका थी जिससे वो रोज कहते थे तुम बिल्कुल चांद जैसी हो। फिर उसकी उसी प्रेमिका से शादी हो गई। अच्छा। धीरे धीरे वो चांद ना रही, उसने कहना बंद कर दिया। एक दिन नील को चांद पर जाने का मौका मिला। वो गया, चांद को जी भर देखा और आकर बोला उसी से तुम बिल्कुल चांद जैसी हो। तुम बिल्कुल चांद जैसी हो। क्या बात है। अभी तो पाकिस्तान के साथ हमारा मैच हुआ कि सूर्य ग्रहण वैसे तो आज 21 तारीख को, पर हमारे सूर्य ने पाकिस्तान को उसी दिन ग्रहण लगा दिया बुरी तरह। जिंदाबाद। ये क्या बात है। बढ़िया बात तो बहुत बढ़िया बात है। वैसे इतनी बुरी तरह हराया तो हराया, ऊपर से हाथ तक नहीं मिलाया। लोगों ने कहा ये तो बहुत बड़ी बात है, देशभक्ति यही है कि हाथ नहीं मिलाया। मैंने कहा भाई एक बात है, ये तो क्रिकेट का मैच था, मान लो ओलंपिक में कुश्ती फंस गई तो फिर आप क्या करोगे। क्या बात है। और क्या बात पाकिस्तान के साथ जब भी कुछ हमारा होता है तो हम में, वैसे तो हम 100% देशभक्त तो हैं ही हमेशा, लेकिन उन दिनों 50% देशभक्ति एक्स्ट्रा आ जाती है। तो इतने जोश में आ गए एक आदमी, वो बोला भाई साहब मैं खिलाड़ी होता ना, सच बता रहा हूँ,
मैं अपने हाथ से पाकिस्तान की किसी उछाली हुई गेंद का कैच तक नहीं लेता। इस तरह की देशभक्ति आती है। भाई वाह 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 भैया वाह। बहुत अच्छा सुनाया वेद जी ने, खूब हंसाया भी। आइए अगले कवि की तरफ बढ़ते हैं। हाइट कम फाइट ज्यादा, पचौर मध्य प्रदेश से चेतन चर्चित जी हमारे मध्य हैं। एक बार जोरदार तालियों से उन्हें आमंत्रित करें। क्या बात है चेतन भाई, स्वागत स्वागत। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मेरे विषय में साक्षी जी ने बताया, मैं पचोर से आया हूँ। ये लोग कोई भी मुझे वोट चोर ना समझे, मैं केवल पचोर से आया हूँ। और ये कह रही थी हाइट कम फाइट ज़्यादा, असल में हम मध्य प्रदेश वाले, मैं बता दूँ साक्षी जी आपको, मेरी हाइट कम जो है इसका कारण मैं नहीं हूँ। ये छोटी हाइट का कारण क्या है कि जब मैं पैदा हो रहा था उस समय में वहाँ मतलब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। अच्छा। बिजली आती थी, चली जाती थी, आती थी, चली जाती थी। मैं जब पैदा हो रहा था बिजली चली गई। तो इतना ही रह गया। तो जितना हूँ आपके सामने हूँ, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। तमाम तरह के देश भर में मुद्दे चल रहे हैं। सबसे पहली चीज तो अभी दादा ने बताया कि पप्पू यादव जी को मंच पर बीजेपी ने चढ़ाया, कांग्रेस ने नहीं चढ़ने दिया। राहुल गांधी जी का मंच था, कांग्रेस ने नहीं चढ़ने दिया। वहीं बीजेपी के मंच पर मोदी जी ने चढ़ने दिया, भाषण करवाया। दोनों के कारण हैं। कांग्रेस ने इसलिए नहीं चढ़ने दिया क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती एक ही नाम के दो व्यक्ति एक मंच पे दिखे। वाह वाह वाह, और बीजेपी का भी चढ़ने का यही कारण था। बीजेपी ने इसीलिए चढ़वाया, भाषण करवाया, क्योंकि उसे लगता है कि उस वाले की वजह से लोकसभा जीते थे, इस वाले की वजह से बिहार विधानसभा जीत सकते हैं। तमाम मुद्दे चल रहे हैं। बीते दिनों अभी मोदी जी के जन्मदिन पर दुनिया भर से बधाई मिली। पूरा सोशल मीडिया एकाग्र भाई भर गया था, पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ था। मुझे एक चीज लगी, मैं 4 पंक्तियों से शुरू होता हूं। कमल ही बस कमल होते तो जय जयकार हो जाती। मेरे मन में क्या आया, दुनिया भर में सोशल मीडिया पे बधाई मिली, भरा हुआ था। कमल ही बस कमल होते तो जय जयकार हो जाती, नहीं ऐसे अयोध्या धाम में फिर हार हो जाती, नहीं ऐसे अयोध्या धाम में फिर हार हो जाती कि बर्थडे विश किया जितनों ने इतने वोट दे देते, क्या बर्थडे विश किया जितनों ने इतने वोट दे देते तो सीटें मोदी जी की भी 400 पार हो जाती। सीटें। एक फोन बड़ा विशेष आया इस जन्मदिन पर, टेरिफ अंकल का। अमेरिका से टेरिफ अंकल को कभी बढ़ाते हैं, घटाते हैं, क्या करते हैं। उनने जन्मदिन की बधाई दी, लेकिन एक दिक्कत उनकी ये हुई कि उन्होंने अगले ही दिन ड्रग्स तस्करी के देशों की सूची में भारत का नाम डाल दिया। मुझे दुख हुआ। मैं एक बात कहना चाहता हूं, वो बार बार पलटते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं ताऊ जी को, भारत को ड्रग्स तस्करी से जोड़ने वाले लगता है सबसे ज्यादा फूकते होते लगता है सबसे ज्यादा। लेकिन बधाई दी उन्होंने और थोड़े से रूठे। तमाम चीजों के बीच में 4 लाइनें और। टेरिफ से चाहते हो कमाई भी ट्रंप जी, टेरिफ से चाहते हो कमाई हो ट्रंप जी, टेरिफ से चाहते हो कमाई हो ट्रंप जी, देते हो जन्मदिन की बधाई हो ट्रंप जी, माने कभी रूठे कभी, रूठे कभी माने, माने कभी रूठे कभी, रूठे कभी माने, आदत से तो लगते हो लुगाई हो ट्रंप जी। और भारत पाकिस्तान का मैच हुआ, अभी वापस हो रहा है। बीते मैच में एक दिक्कत हुई पाकिस्तान को, हार की नहीं हुई एकाग्र भाई, कुछ नहीं किया भारत ने। मैं पाकिस्तान की तरफ से पढ़ता हूं, वो क्या चाहता था। हार जीत की कोई बात ही नहीं थी, वो क्या चाहता था। छक्के लगा लगा के हमें खूब भगाया, छक्के लगा लगा के हमें खूब भगाया, पहले की तरह पाक फिर से जीत ना पाया। छक्के लगा लगा के हमें खूब भगाया, पहले की तरह पाक फिर से जीत ना पाया। हम हार गए, हमको है इसका तो गम नहीं, हम हार गए, हमको है इसका तो गम नहीं, हम तो दुखी हैं हमसे किसी ने हाथ ना मिलाया। उनका दुख हाँ केवल यही था कि हमसे हाथ नहीं मिलाया, जैसे वो खेलने नहीं केवल हाथ मिलाने आए थे। लेकिन इसी बीच में एक अच्छी चीज ये हुई कि नेपाल में अंतरिम सरकार बनी। मैं बधाइयां देना चाहता हूं, क्योंकि एक फर्क है कि यहाँ जेनजी केवल फोटो बदल रहे हैं, वहां सरकार बदल गई। बहुत अच्छे। और जब सरकार बदली उसके पहले क्या हुआ, क्यों, क्या कारण था कि कुछ तार भ्रष्टाचार के आपस में जुड़ गए।
कुछ तार भ्रष्टाचार के आपस में जुड़ गए, जनता के रास्ते भी बगावत को मुड़ गए। जनता के रास्ते भी बगावत को मुड़ गए। जिस दिन से युवा आ गए जमीन पर, क्या जरूरत थी, जिस दिन से युवा आ गए जमीन पर, ओली उड़न खटोले से हवा में उड़ गए। ओली उड़न खटोले से हवा में। साक्षी, जब मैं ये लिख रहा था मेरे मन में एक ही चीज केवल चल रही थी। इससे पहले बांग्लादेश में हमने गृह युद्ध जैसी स्थितियां देखी, नेपाल की हालत हम देख ही रहे हैं। वहां एक तरफ इजराइल, दूसरी तरफ यूक्रेन रूस का युद्ध चल रहा है, भारत पाकिस्तान के बीच में भी तनातनी हुई। देश में ऐसा माहौल है। मैं इस युद्ध के माहौल के बीच में कवि युद्ध में खड़े होकर के भारत, जिसकी परंपरा महावीर की, बुद्ध की, कृष्ण की परंपरा, यहां से एक बात केवल कहना चाहता हूं अंतिम रूप से। जीवन सही जीने का परिवेश दिया है। क्या दिया है भारत ने? मैं कवि युद्ध क्या देना चाहता, क्योंकि युद्ध का अंतिम जो लक्ष्य होता है वो केवल शांति होती है, तब मैं पढ़ना चाहता हूं। जीवन सही जीने का परिवेश दिया है। जीवन सही जीने का परिवेश दिया है। हमने नहीं कभी कोई आवेश दिया है। हमने नहीं कभी कोई आवेश दिया है। बाकी देश द्वेष देने में लगे, पर भारत ने सदा शांति का संदेश दिया। भारत ने सदा शांति का संदेश दिया है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद चेतन भाई, जिंदाबाद। आइए इसी बात के साथ अगले कवि को आमंत्रित करते हैं। देश विरोधी शक्तियों पर काव्य तीर चलाने के लिए इन 4 पंक्तियों से अगले कवि को आमंत्रित करती हूं। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वे भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। अगले कवि को आमंत्रित करती हूं। अर्जुन सिसोदिया जी की ये पंक्तियां हैं। वेद ठाकुर जी को जोरदार तालियों से आमंत्रित करिएगा। मां वीणा वादनी को प्रणाम करता हूं। भारत माता की इस पवित्र माटी को अपने मस्तक से लगाता हूं। आइए 4 पंक्तियों से आपको जोड़ता हूं जो कुछ घटनाएं घटी अभी। एक खबर मैंने पढ़ी कि जब कुछ बांग्लादेशी पकड़े गए हैं दिल्ली के अंदर, तब वहां से 4 पंक्तियां मैं पढ़ना चाहता हूं निकली हैं कि, क्योंकि एक समय ऐसा भी था जब हमने गौरी को 17 बार छोड़ दिया था। तब यहां से कुछ पंक्तियां रखता हूं, निवेदित सुनिएगा कि जहर उगलने वालों को भी हमने क्षमा का दान दिया। जहर उगलने वालों को भी हमने क्षमा का दान दिया। औरों के हिस्सों में आए विष का भी विषपान किया। औरों के हिस्से में आए विष का भी विषपान किया। आया कोई कहीं से भी धार लिया हमने, हमारी धीरता थी। आया कोई कहीं से भी धार लिया हमने, हमारी धीरता थी। आया गौरी को 17 बार माफ किया, ये हमारी वीरता थी। आया कोई कहीं से भी धार लिया हमने, हमारी धीरता थी। गौरी को 17 बार माफ किया, हमारी वीरता थी। सुल्तान कहां बैठा है यह आज भी कविता ही बताएगी। तीर को सही निशाना कवि की कविता ही दिखाएगी। और पंक्ति निवेदित करना चाहता हूं कि जो जैसा कर रहा है उसे वैसा ही साफ किया जाए। आज वो समय नहीं है कि गौरी को 17 बार माफ किया। आज वह समय नहीं है गौरी को 17 बार माफ किया जाए। तब एक घटना से और जोड़ता हूं आपको। नेपाल में एक घटना हुई जहां पर युवाओं ने पूरी सत्ता को बदल के रख दिया। वहां पर दंगे हुए, हंगामे हुए। इन सब चीजों को देखकर देश के ही कुछ लोगों ने कहा कि ये भारत में भी हो सकता है, वर्तमान सरकार ऐसी है वैसी है। चेतावनी के रूप में कहना चाहता हूं, सावधानी के रूप में कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारे यहां कहा भी जाता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तब सावधानी के रूप में, चेतावनी के रूप में केवल 4 पंक्ति कहना चाहता हूं मैं यहां पे कि चालबाज भेड़ियों की टोलियां पड़ोस में हैं। कि चालबाज भेड़ियों की टोलियां पड़ोस में हैं। एकता अखंडता से भारत की जलते, देखा नहीं जाता राष्ट्र प्रेम फूटी आंखों से भी। नित नई नई वो तो कई चाल चलते, नित नई नई वो तो कई चाल चलते। और देना है जवाब उन्हें मिलकर हमको ही। देश बर्बादी वाले ख्वाब जहां पलते, कि देश बर्बादी वाले ख्वाब जहां पलते, वो मिल बांट के रहो राष्ट्र के समक्ष, क्योंकि आस्तीनों वाले सांप हर जगह मिलते। मिल बांट करे रहो राष्ट्र के समक्ष, क्योंकि आस्तीनों वाले सांप हर जगह मिलते। और 4 पंक्ति निवेदित करता हूं, और मेरा दावा है पूरी पंक्तियां पूरे हिंदुस्तान के हृदय को छुएंगी जी के माध्यम से। तब निवेदित करता हूं, एक टिप्पणी आजकल बहुत कही जा रही है कि वोट चोर कुर्सी छोड़। मैं कहना चाहता हूं कि वो वास्तविकता में व्यक्तित्व क्या है। और मेरी पंक्तियां यदि आपके हृदय को लगे तब आशीर्वाद मांगता हूं।
अंधियारी रातों का अंत है, दिग दिगंत है, भोर है वो। अंधियारी रातों का अंत है, दिग दिगंत है, भोर है वो। चोर जिसे कहते हो सुन लो, चोर नहीं चित चोर है वो। और जैसा बैठा है उससे बेहतर सरदार नहीं होगा, और देश की रखवाली को ऐसा चौकीदार नहीं होगा। देश की रखवाली को ऐसा चौकीदार नहीं होगा, देश की रखवाली को ऐसा चौकीदार नहीं होगा। आइए आपको बिहार चुनाव से एक बार जोड़ने का प्रयास करता हूं। स्वागत है भाई। क्या बात। बिहार में इस वक्त जो है चुनाव की वो चल रही है बयार। तब आपको कुछ एक निवेदन में कहना चाहता हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम, मेरे पिता तुल्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की धरा से मैं अपनी मां जानकी, अपनी ननिहाल के लोगों से कुछ निवेदन करना चाहता हूं। स्वागत है भैया। स्वागत भाई। जब आप वोट दें तो किसे दें? मैं आपके सामने बस यही इसकी भूमिका है गीत की, कि जब हम वोट करने जाएं तो हम किसे वोट करें। पंक्ति निवेदित करता हूं, सुनिएगा, और अगर बिहार के गौरव को कहीं मैं पढ़ने की कहने की कोशिश कर दूं तो आशीर्वाद चाहता हूं। स्वागत है। जो नालंदा सा ज्ञान रखें, किसको वोट दें आप? जो नालंदा सा, जो नालंदा सा ज्ञान रखें, जो मां मिथिला का मान रखें। जो नालंदा सा ज्ञान रखें, जो मां मिथिला का मान रखें। जो मान रखें इस माटी का, इस माटी की परपाटी का। जो मान रखे इस माटी का, इस माटी की परपाटी का। जिसके मन मंदिर में बहती चाणक्य नीति की सरिता हो। जिसके मन मंदिर में बहती चाणक्य नीति की सरिता हो। जिसका निज शीश सदा झुककर जनता चरणों में गिरता हो। जो अपने मन से कहे सदा बस एक नारा ही बारंबार, जय जय बिहार, 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 जय जय बिहार। बहुत ही ऊर्जा से काव्य पाठ किया वेद ठाकुर जी ने। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वीर रस के कवि मंच पर उतने ही ऊर्जावान रहते हैं, वैसे ही दहाड़ते हैं जैसे नेता चुनाव से पहले, और घर जाकर वैसे ही शांत हो जाते हैं जैसे नेता चुनाव के बाद। आइए माहौल को थोड़ा लाइट बनाते हैं। हमारे बीच इंदौर से एकाग्र शर्मा जी उपस्थित हैं। आपकी तालियां उनको आमंत्रण देंगी। देखिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मोदी जी ने सत्ता में आते ही कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अच्छा, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। ना खाने दूंगा। बहुत अच्छे। हाँ? अब अगले दिन एक कांग्रेसी ने कहा कि भाजपा का ये आंकड़ा पूरी तरह से गलत है, क्योंकि भाजपा जिन 1 करोड़ लोगों को गिन रही है उसमें से 85 लाख वो थे जिन्होंने महंगाई के खिलाफ भूख हड़ताल की थी, और बचे 15 लाख तो वो खाते से दूर, मेरा मतलब खाने से दूर रहे। बड़ा आनंद का विषय है। पहली बार देश में आईफोन 17 देश में भगवा रंग में लॉन्च हुआ है। हाँ, है ना, आपको ये जानकारी होगी कि पहली बार आईफोन 17 जो है भगवा रंग में लॉन्च हुआ। तो सुनिए, आईफोन 17 पहली बार भगवा रंग में लॉन्च हुआ तो भाजपाइयों को बड़ा रोमांच हुआ। बोले अब से अगर कोई पूछे कि मोदी जी या राहुल जी में से आपका फेवरेट है कौन, तो उसको निकाल कर दिखा देना अपना फोन। अगर फोन भगवा रंग का हुआ, अगर फोन भगवा रंग का हुआ, इसका मतलब मोदी जी का भक्त है। और अगर भगवा रंग का नहीं हुआ, मतलब आईफोन खरीदने में अभी वक्त है। हाँ, मतलब आईफोन खरीदने में अभी वक्त है। तो मैंने कहा ये क्या बात हुई, फिर किस रंग का मतलब होगा कि राहुल जी पसंद है? बोले ऐसे मोबाइल मिलना मार्केट में बंद है। बहुत अच्छे। अच्छा, बिहार चुनाव की भी अभी बात हुई तो राहुल जी ने बिहार में भाषण के दौरान कहा कि बीजेपी कैसे हारेगी, मुझे बताइए बीजेपी कैसे हारेगी। तो सामने से एक बुजुर्ग खड़े हुए, बोले बहुत सरल है, आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छे। सही है। 2 साल में बीजेपी की हालत कांग्रेस जैसी हो जाएगी। क्या बात है भाई, क्या बात। राहुल जी वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तेजस्वी यादव जी के साथ। तो एक पत्रकार ने पूछा कि आपने आरजेडी के साथ गठबंधन क्यों किया? तो राहुल जी बोले इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था।
तो तेजस्वी यादव बोले यार बात तुम्हारी और मेरी चल रही है, पिताजी को बीच में मत लाओ। बहुत अच्छे। तो राहुल जी बोले अरे नहीं भाई, मैं उस चारे की बात नहीं कर रहा, मैं तो अपने भाईचारे की बात कर रहा हूँ। अरे यार बोले तुम फिर चारे को बीच में लेके आ रहे हो। तो राहुल जी ने तीसरी बार फिर समझाया, बोले नहीं नहीं देखिए, हमारा जो गठबंधन है वो किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं है, जो विपत्ति में साथ दे उसी को चारा साज कहते हैं। बोले भाई तू पिताजी को फिर से जेल भेज के ही मानेगा। बिहार में कांग्रेसियों ने पप्पू यादव जी को अपनी बस पर नहीं चढ़ने दिया और बेबस होकर पप्पू यादव जी मोदी जी के रथ में सवार मिले। उस पर एक पैरोडी मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। दैया 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 रे, दैया 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 रे, दैया 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 रे, दैया 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 रे, भरे मंच पर इश्क का है इजहार किया रे, दैया 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 रे, अरे मोरी मैया रे। पप्पू जी ने मोदी जी को प्यार किया रे, दैया 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 रे, दैया 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 रे। आप सुनिएगा कि और क्या हो रहा है कि अब कांग्रेस कैसे नजरें मिलाए उन्हें शर्म आने लगी है, कि अब कांग्रेस कैसे नजरें मिलाए उन्हें शर्म आने लगी है, मोदी से इतनी करीबी दिखी तो अभी जान जाने लगी है, मोदी से इतनी करीबी दिखी तो अभी जान जाने लगी है, इन्हीं चाहतों के लपेटे में आकर तेजस्वी पड़े हैं जी घायल, इन्हीं चाहतों के लपेटे में आकर तेजस्वी पड़े हैं जी घायल, उन्हें अब ये चिंता सताने लगी है कि पप्पू बना देना पागल। हो अरे मोरी मैया रे, दैया 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 रे, दैया 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 रे। और देखिएगा देश में वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी की घटनाएं हैं, यहाँ तो नेता भी चोरी हो रहे हैं। तब कहती हूँ लगने लगा है पता जनता को अब कि कैसे हुई वोट चोरी, लगने लगा है पता जनता को अब कि कैसे हुई वोट चोरी, कि दिल को चुरा करके ले लेते हैं मोदी हाथों में हर एक तिजोरी, मोदी के साथ में हर एक बिहारी का दिल भी धड़कता ही जाए, दीवाना बड़ा है मनाऊं तो कैसे ये पी के भड़कता ही जाए। हो अरे मोरी मैया रे, दैया 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 रे, दैया 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 रे, अरे मोरी मैया रे, पप्पू जी ने मोदी जी को प्यार किया रे, दैया दैया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए मुद्दों के साथ, कवियों की नई कविताओं के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और देखते रहिएगा कवि युद्ध सीजन 2।